डॉक्टर साहब, एक जानब डॉक्टर अमेरिका जो है वो ये कर रहा है, लेकिन दूसरी जानब एक और काम भी हो रहा है जो ईरान के अंदर हो रहा है। ईरान के अंदर जो है वो मज़ारे जो हैं वो फूट पड़े हैं और ये कहा जा रहा है कि वहाँ रजीम चेंज की कोशिश हो रही है। जो अमेरिकन माइक पम्पियो हैं वो बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं इस हवाले से, और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के जो अली खामनाई साहब हैं वो रूस जो है वो फरार हो सकते हैं। क्या ऐसी रजीम वहाँ चेंज होती हुई आपको नज़र आ रही है कि अमेरिकन खुद जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कि वहाँ रजीम चेंज का दौर आ चुका है और ये होगा वो होगा सारा उसको, और जो ईरान जो है वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है? हमें अमेरिकन तो बहुत देर से ये चाह रहे हैं कि ईरानियन रजीम वहाँ से गिर जाए, मगर मैंने ईरान जाकर जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं वो ये हैं कि एक तो ये कि वो रजीम इतनी कमज़ोर भी नहीं जितनी लोग समझ रहे हैं, और दूसरा ये कि उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। मगर ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि वो जो रजीम के ख़िलाफ़ अपोजिशन है वो प्रो अमेरिकन है। ये अमेरिकनों को बड़ी हैरान कुन शायद बात लगे, क्योंकि वो यही समझते हैं कि जो हमारे एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। मगर ईरानियंस जो हैं वो ये ज़रूर कहते हैं कि भाई हम अपनी हुकूमत से बड़े तंग हैं, मगर साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि हम प्रो अमेरिकन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि नंबर एक कि अगर अमेरिका ने मुदाखलत की है ईरान के अंदर, तो देखें आप, अवाम जो है ना वो इकट्ठी हो जाएगी अमेरिका के खिलाफ। ये पहले भी हो चुका है। और या इजराइल ने अगर मुदाखलत की तो अवाम इकट्ठी हो जाएगी इजराइल के खिलाफ। और दूसरी बात ये, तैमूर रहमान आपका बिल्कुल नुक्ता नज़र दुरुस्त है। और जल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह डॉक्टर तैमूर रहमान कह रहे हैं कि हम जानते हैं, हम ईरान की तारीख को जानते हैं, हम उधर मुसद्दक से लेके तौदे पार्टी की जो थी काम था, जो बाद में ज़ाहिर है चला गया, जो रिलीजियस हायरार्की की झोली में चला गया। तो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट तो वो बहुत, मगर कहा जा रहा है कि उधर शाह ईरान का जो बेटा है उसको भी अमेरिका में कोई नया कोर्ट शोट दिलवा के दे रहे हैं। डू यू थिंक कि यहां पर तारीख उस तरफ जाएगी जिस तरफ अमेरिका चाह रहा है, या ईरान किसी और रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है या डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, जिसके से इख्तलाफ करते हैं डॉक्टर तैमूर? बट योर टेक डॉक्टर रजा मोहम्मद साहब। जी 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 मैं जी ये कहना चाहूँगा कि ईरान जो है विद एवरी पासिंग डे चेंज हो रहा है। इंटरनली जो बात हुई वो होगी कि जी वहाँ पे महंगाई भी है, डॉलर की रेट भी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा चला गया हुआ है और काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। 2 से 3 चीज़ें मैं इसमें अर्ज़ करना चाहूँगा। नंबर 1, जब लोगों को ये पता चला कि मुसाद ने कहा जी कि हमारे जो एजेंट्स हैं वो एम्बेडेड हैं मुजाहिरों में और इजराइल इसको सपोर्ट कर रहा है और यूएसए सपोर्ट कर रहा है, तो मैंने ये सुना है कि वहाँ पे मुजाहिरों की शिद्दत में कमी आई है। वहाँ के लोग कभी ये नहीं चाहते कि उनके मुजाहरे, उनकी हरकत या जो भी मूवमेंट्स, हरकत में गलत कहा गया उर्दू में, उनकी जो मूवमेंट है ये मूवमेंट जो है वो डब हो जाए कि ये इजराइली स्पॉन्सर्ड है या यूएसए स्पॉन्सर्ड है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि ईरान जो है उसने बड़ा अक्लमंदी के साथ अपने रिलेशनशिप जो है ठीक किए हैं और उसमें चाइना का भी बड़ा हाथ है। उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान को इकट्ठा कर दिया है और अभी रिसेंटली टर्की और ईरान भी इकट्ठे हो गए हैं कि टर्की को ये बताया गया था या टर्की को बावर कराया गया था कि शायद ईरान जो है उनके मुल्क में अपना वो रिलीजियस जो मूवमेंट है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। तो मैं बिखरते नहीं देख रहा हूँ ईरान को। प्रॉब्लम ज़रूर है और उसमें मेरा ख्याल ईरानियन जो गवर्नमेंट है, रिजीम है, उसको दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो आइडियोलॉजी जो है उसके साथ उन लोगों को सब्र के लिए करना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम जब तक अपनी इकोनॉमी वो ठीक नहीं करेंगे और उसके लिए कोई मेजर्स नहीं लेंगे तो वो प्रॉब्लम रहेगा। मेरे ख्याल में वो रेडी हैं अपनी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ उनकी दोस्ती है, लेकिन जनरल साहब एक तो जो खबर आ रही है वो इजरायली मीडिया की जानिब से भी आ रही है और इंडियन मीडिया की जानिब से भी आ रही है कि जो ईरान के अंदर जो मज़ारे हो रहे हैं उनमें अली खामनाई साहब जो सुप्रीम वहाँ के लीडर हैं उनकी जान को ख़तरा है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप जो है उनको कत्ल करा सकते हैं या वो फरार हो सकते हैं। कि ऐसा कुछ हो सकता है? साथ साथ ये भी धमकी दी जा रही है कि अगर मुआहिदा इब्राहिमी पर अमल दरामद नहीं करते तो इसके बाद जो है अरबों की बारी भी आ सकती है। कि ऐसा मुमकिन है कि दुनिया में कोई 2026 में इस तरफ जा रही है? देखिए जी, जहाँ तक अब्राहम अकॉर्ड्स का ताल्लुक है, हम उधर से शुरू कर देते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसमें वो सब मुसलमान मुल्कों को, स्पेशली सऊदी अरेबिया जो लीडर हैं मुस्लिम उम्मा के स्पिरिचुअली, उनके पास जो हरमैन शरीफैन है उसकी वजह से
तो वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया इब्तदा करे तो बाकी लोग शायद फॉलो करेंगे इनको। मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया उस वक्त तक एग्री नहीं करेगा अब्राहम अकॉर्ड्स में जाना जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती और फ़लस्तीन ख़ुद इज़राइल को तस्लीम नहीं कर लेता या अब्राहम अकॉर्ड्स में नहीं जाता। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी आगे क्या होगा, अमेरिका क्या तो ये रहा है एक स्टांस रहा है कि वहाँ पे रिजीम चेंज हो, बहुत सारी और जगहों पे भी हो, और इज़राइल का जो ख्याल है जैसे अभी आपने देखा होगा सोमालीलैंड को उन्होंने तस्लीम किया है, बाकी ये सारे जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। यूएई शायद अभी इज़राइल के ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक और बड़ी अहम बात की, ये बड़ा अलग मौजू है, इस पर मैं फिर इसी हफ्ते तकलीफ दूंगा आपको। मगर अभी जो जनरल साहब ने बात की है डॉक्टर तैमूर साहब, इन्होंने कहा है कि एक रैपिंग थी जो लिबरल या जो रूल बेस्ड ऑर्डर था, वो लिबरलिज्म के ऊपर उन्होंने एक लेबल लगाया हुआ था। तो आप ये जो दुनिया में हल चला है, मैं ब्रॉडर पिक्चर में देख रहा हूँ, वेनेजुएला से ज़रा बाहर निकल के भी जो दुनिया में वाक़यात ऊपर तले हो रहे हैं, तो क्या इज़ इट कलैप्स ऑफ न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स जो कि इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर रही है? ओवरऑल दुनिया में देखें, जब जगह जगह पे हुकूमतें चेंज हो रही हैं और लोग बिल बिला के बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टर तैमूर जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पहली बात तो ये है कि लिबरलिज्म हमेशा नॉर्मेटिव फ़िलासफ़ी रही है, यानी कि वो ये कहती रही है कि हमें इस तरह से होना चाहिए, ये नहीं कहती कि इस तरह से हैं हम। और रियलिज्म जो है वो कुछ ऑफ़र ही नहीं करती कि भाई हमें किस तरह से होना चाहिए, वो कहते हैं इस तरह से दुनिया है, बस इसी तरह से रहेगी। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स को समझने की ज़रूरत है। आपने बहुत ठीक निशानदही की कि देखें, जब से सोशलिस्ट ब्लॉक कोलैप्स हुआ तो वेस्टर्न दुनिया ने नियो लिबरलिज्म अपना लिया है। इस नियो लिबरलिज्म की वजह से जो माशी मसाइल पैदा हुए हैं, उन्हीं की वजह से पॉलिटिकल रिवोल्ट्स भी पैदा हो रहे हैं। और इस नियो लिबरल दुनिया के अंदर जो हैरानकुन बात थी जिसकी वजह से अमेरिका परेशान हो गया, वो ये है कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है, वो एक सुपर पावर बनती चली जा रही है। उसको काउंटर करने के लिए अब उन्होंने उस नियो लिबरलिज्म के अंदर एक नई चीज़ डाल दी है, और वो नई चीज़ यही है जो जनरल साहब ने कहा, जो नई पॉलिसी उन्होंने बनाई है, और वो यही है कि मॉनरो डॉक्ट्रिन को दोबारा ज़िंदा करो और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अपने कंट्रोल में लो, ताकि हम चीन और रूस का मुकाबला कर सकें। गोया, अच्छा यू एग्री विद द कोलैप्स। अच्छा जनरल साहब, लास्टली ये फरमा दीजिएगा कि ये जो डू यू थिंक, जिस तरह आप कह रहे हैं कि कंट्रोल कर लेगी जो अब एडमिनिस्ट्रेशन ईरान में है, और साथ साथ जो वहाँ कोई डिसइंटीग्रेशन जो है फार फेच्ड है, और बाकी मुल्कों में ये क्या उनको हौसला मिल गया कि हम कहीं भी चले जाएं, क्यूबा में चले जाएं, उधर लैटिन अमेरिका, क्या इसमें रिएक्शन नहीं आएगा और उसके लिए मसाइल नहीं बढ़ेंगे अमेरिका के लिए इफ़ दे फॉलो दिस पॉलिसी? जनरल साहब एक ज़िमनी सवाल मैं भी पूछ लूँ काजी साहब, साथ ताकि जनरल साहब जो है इसका जवाब दे सकें और अच्छी तरह जो है वो रहनुमाई हो सके। जनरल साहब, साथ साथ ये ज़िमनी सवाल ये है कि जो अमेरिका करने जा रहा है, ये कर रहा है, क्या ये एक नए 9/11 को दावत नहीं दे रहा कि वहाँ पर जो है लोग उठ गए हैं, उनके घरों पर जो है वहाँ पर हमले हो रहे हैं, जेडी वैंस के घर पर जो है वो हमला हो गया और नई जो है वो एक अनरेस्ट पैदा हो गई है? तो ये जो ट्रंप सब कर रहे हैं, ये अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे? जी, सबसे पहली बात तो ये है जी कि वो कर इसलिए रहे हैं कि उनको पता है कि ये नहीं करेंगे तो अमेरिका जो है उसकी सुप्रीमेसी जो अभी नीचे जा रही है, अभी हम सारी डिस्कशन कर चुके हैं, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, तो वो सुप्रीमेसी जो है बहाल नहीं रहेगी या बरकरार नहीं रहेगी। तो अपने स्टेटस को बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि उनके मुल्क में एक इकॉनमी का, प्रोडक्शन का पहिया चले, और ऑयल और गैस और जिस तरह क्रिटिकल मिनरल्स और गोल्ड है उनके ऊपर मुड़ के उनका कब्ज़ा हो जाए। तो उसके लिए उनको जो भी करना पड़ा लैटिन अमेरिका में, आई थिंक वो कर सकते हैं। जो अभी उन्होंने किया है ये और कंट्रीज़ में भी वो रिपीट कर सकते हैं लैटिन अमेरिका में। अभी आते हैं हम बाकी चाइना की तरफ और रशिया की तरफ। इन अ वे उन्होंने इंडिकेशन दे दी हुई है कि चाइना जो कर रहा है वो करता रहे, लेकिन हमारे साथ टैरिफ्स और बाकी चीज़ों को एडजस्ट करके वो उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो काइनेटिक्स में नहीं जाना चाहते या वॉर नहीं करना चाहते। रशिया जो है उसके बारे में उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि ये यूक्रेन यूरोप का मामला है, नेटो जो है वो ख़ुद अपने आप को लुक आफ्टर करे, तो हम अपने पैसा जो है उसमें नहीं लगाएंगे। वो उनका इंटरनल, यानी गोया मैं अगर इसको सम अप करूँ जनरल साहब, तो ये कि वो है कि ये इधर ना आए, बाकी जो संभालना है, ये भी कहा जा रहा है कि यूरोप को अगर संभालना है रशिया ने और अपना, तो ये दे आर रेडी टू विदड्रॉ, मगर उधर वो कंसोलिडेट करें। हमने